ओम शांति। कल हमने सीखा था अबाउट सात्विक आहार, क्योंकि हम लोग अभी राजयोग के 4 पिलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कल एक पिलर पूरा क्लियर था कि हमने किस टाइप का भोजन होना चाहिए, भोजन के अंदर कौन सी वाइब्रेशंस होनी चाहिए, हमें कैसे खाना है और क्या क्या खाना है। क्लियर था ना। और आज हमारा जो सेकंड है वो है प्योरिटी का। इसमें 3 टाइप की प्योरिटी हैं, आपको सामने चित्र हो दिख भी रहा होगा। उसमें फर्स्ट जो पवित्रता है वो हमारे विचारों की है, दूसरी शब्दों की और तीसरी कर्मों की। इस टाइम अगर आप माहौल में देखें, हमारे चारों तरफ इम्प्योरिटी दिखती है ना। और ये जो इम्प्योरिटी है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं प्योरिटी सुख शांति की जननी है, और आज इम्प्योरिटी इंसान के विचारों में, उसके शब्दों में, उसके कर्मों में इतनी ज्यादा है। आपको लगता है कहीं किसी के पास सुख और शांति दोनों है साथ साथ? है कोई ऐसा इंसान? अगर बहुत धन है तो शांति है उसकी लाइफ में, या शांति है तो धन है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है? ऐसा अगर हम ढूंढने भी बैठेंगे ना, कहीं नहीं मिलेगा। अंबानी अरमानी कोई ऐसे नहीं है इस टाइम। सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता। किसी के पास नहीं होता ना, वो इस टाइम नहीं होता क्योंकि किसी के पास प्योरिटी नहीं है। लेकिन सतयुग में जब प्योरिटी है तो ये सब है, सबके पास फुल है इसमें। तो पहला इसमें जो आएगा हमारे विचारों में, ठीक है। विचारों में कैसे है कि सबसे पहले हमारे कोई भी कर्म करते हैं, कहाँ आता है संकल्प हमारे कैसे हैं। तो भगवान हमको, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, हमको सोचना सिखाता है। दुनिया में हमको सब कैसे सिखाते हैं, सारी स्किल्स सिखाई जाती है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता सोचना कैसे है, ठीक है। तो परमात्मा आकर हमको सोचने की कला सिखाता है कि सोचते कैसे है। तो अब आपको लगता है कि आपके संकल्पों में कुछ कुछ चेंज आ रहा है? लगता है ऐसा? किस किस को लगता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा तो चेंज आ रहा है, कुछ नए तरह से हमने सोचना शुरू किया है? सिद्धि, लगता है या अभी सेम ही वैसे ही है? 1%? नहीं दीदी, लग रहा है खुद भी थोड़ा चेंज आ रहा है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आपको गुलाब जामुन ऐसे दिखा रहे हैं हम, पूरी तरह खाए? मैम मैम मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ जी, जा रही है। अब आप भी। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर भगवान हमको सोचना सिखाते, विचारों में बहुत शुद्धि होनी चाहिए, बहुत ज्यादा शुद्धि, ठीक है। शुद्धि कैसी आएगी? ये भगवान हमको पता है क्या सिखाते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। हम सारा दिन अगर देखें दूसरों को, क्या देखते रहते हैं, इसमें ये गलती है, इसने ये क्यों पहना है, इसने ये क्यों नहीं किया। हम चारों तरफ हर टाइम नेगेटिव देखते हैं दूसरों का। भगवान हमको कहते हैं तुम गुणग्राही बनो, होली हंस बनो। हंस क्या करता है? हमेशा मोती चुगता है। तो हमको दूसरों में हमेशा अच्छाइयां देखने की स्टार्ट करनी है। अच्छाई दिखेगी कैसे? जब आप दूसरों को आत्मा देखेंगे, आत्मा देखेंगे तो उनकी क्वालिटीज दिखेंगी। लेकिन हम लोग उनके रोल्स को, उनका जो शरीर है उसमें अटक जाते हैं, इसलिए हमारे विचार कभी शुद्ध नहीं हो पाते। और आज जितने भी कुछ भी खून खराबा हो, रेप हो, किसी के साथ कुछ भी गलत करना का हो, तो सबसे पहले कहाँ आता है? विचारों में आता है ना। कई बार मैं सोचती हूँ, अगर कोई ऐसी क्लास हो लोगों के विचार ही बदल जाए तो ऐसे कुकर्म दुनिया से तो नामो निशान ही मिट जाएगा। अगर इंसान के विचार शुद्ध हो गए तो उसके शब्द और कर्म तो वैसे ही शुद्ध हो जाएंगे। आप जबरदस्ती मार पिटाई से कितना भी कर लें, विचार शुद्ध नहीं हो सकते। आज हम मुरली भी सुनेंगे ना, जो अभी परमात्मा के महावाक्य, उसमें भी क्लियर करें कि हम कितना भी गंगा स्नान कर लें, कितने भी स्नान करें, शरीरों को तो प्योर क्या करेंगे? शरीरों को नहला रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, लेकिन मन तो सबके मैले है ना। जितने हम मेले में घूमते गए, मन मैले ही रहे। मन से तो मतलब विचारों में तो कोई शुद्धता नहीं आई ना, इसलिए कर्मों में भी इंसान की कोई शुद्धता नहीं है। और डे बाय डे हमारे और खत्म होते जा रहे हैं हम लोग, बहुत बहुत गलत। अब तो ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं कि बस कान बंद कर लो, होता है ना ऐसा। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारा ये सेकंड स्तंभ है प्योरिटी का,
उसमें परमात्मा हमको विचारों की शुद्धता सिखाते हैं। और सब लोगों को आज हमें यही रखना है, हमें विचार जैसे मिलते हैं ना, स्वमान में टिकना। सबसे पहले विचार हमें क्या अपने लिए मिलता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। खुद को मान देना। सारा टाइम हम औरों से मान मांगते हैं, सबको लगता है ना हमको रिस्पेक्ट चाहिए। छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, पीयून हो चाहे प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। भगवान हमें सिखाते खुद को मान दो। जब हम खुद को मान देते हैं यानी कि स्वमान में टिकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम औरों से भी मान प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा आता है हमारे शब्दों में पवित्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर देखें सबकी लैंग्वेज कैसी होती जा रही है, नोटिस करें ना, कितने अपशब्द होते हैं, कितनी गाली। इवन आजकल के गीतों में ही पता नहीं क्या क्या होता है, बच्चे भी गा रहे हैं। और जो न्यू जनरेशन है उनकी तो कुछ अपनी ही वोकैबुलरी होती है। तो अब हम कौन है? हम संगम पर हैं, ब्राह्मण्स हैं, और हमको देवी देवता बनना है। अब सोचो देवी देवताओं के मुख से निकले अबे, ओए, क्या कर रहे हैं, कैसा लगेगा? बिल्कुल सही होता ना, नहीं लगेगा हम लोगों को भी, किसी को भी नहीं, सुनने में भी नहीं अच्छा लगता। तो परमात्मा हमको यहाँ पर हमारी एक एक भाषा में हमारे जो वर्ड्स होने चाहिए ना, ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए को बहुत सुख दें। कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि तीर की तरह दूसरों को लग जाते हैं। और भगवान हमेशा ये सिखाते कभी किसी को दुख नहीं देना। तो सबसे पहले जो दुख दिया जाता है वो देते हैं हम शब्दों से, है ना। इंसान यहाँ की चोट तो भूल जाता है, शब्द नहीं भूल पाता। तो हम लोग अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देंगे कि हमारे शब्दों में बहुत प्योरिटी हो, दूसरों को सुख देने वाले हो। हाँ, अगर किसी की आपको कमी कमजोरी लगती है, किसी ने कुछ गलत किया है, तो भगवान कहते हैं सत्यता को सभ्यता से कहो। दुनिया में हमें क्या सिखाया गया था कि सत्यता यानी तो कड़वी है। जो सत्य बोलते हैं ना वो कड़वा बोलता है, और जो झूठ बोलता है वो मीठा बोलता है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, आपको सत्य भी बोलना है, लेकिन सही शब्दों को यूज करके। किसी को दुख देकर अगर हम सत्य बोल भी देंगे, पर वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा फिर। तो हमें बहुत सभ्यता से, देवी देवताओं की लैंग्वेज में बहुत सभ्यता होती है। तो हम कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। जाना आप सतयुग में है, तो हमारा भेष यानी सबसे पहले तो हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में शुद्धि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आज कौन कौन सोचता है कि हाँ हम अपने शब्दों पर बहुत अटेंशन देंगे, हमारा हर एक बोल दूसरों को सुख देने वाला होगा, हमारा हर एक बोल दूसरों को वरदान दे। कई बार हम दूसरों को श्राप दे देते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, देखो मैं नहीं कह रहा कुछ, पर वो ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला करेगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम? वरदान दे रहे हैं किसी को, श्राप भी तो दे रहे हैं किसी के लिए। तो ऐसे हमारे शब्द अब नहीं होने चाहिए। सिद्धि, आप करोगे अपने शब्दों पे ध्यान दोगे? हाँ जी दीदी जरूर। किसी को कई बार हम क्या बोलते, पागल है, कई बार हम गालियां दे देते हैं, कुछ भी अपशब्द बोलना। तो जब भी शब्दों का उच्चारण करो, बस इतना देखना, क्या ये देवी देवता बोलेंगे? जब कोई अन्न ग्रहण करो, क्या ये देवी देवता खाएंगे? जब सोचो, क्या ऐसी देवी देवताओं की सोच होगी? बस बनते चले जाएंगे। अभी हम जो चीज धारण कर लेंगे, वही हमारा सत्युग में संस्कार होगा, क्योंकि क्लियर। इसी तरीके से हमारे एक्शंस, हमारे कर्मों में बहुत बहुत प्योरिटी हो। ऐसे नहीं कहते कि देवी देवताओं के हस्त कमल जैसे हैं, है ना, पाँव के लिए बोलते हैं पद्म, वो जो है उनके पद्म ही बोलते हैं ना पाँव को, कमल जैसे हैं। तो ये कमल जैसे क्यों है? क्योंकि वो जो भी कर्म करते थे वो बिल्कुल प्योर थे। इसीलिए नोटिस किया होगा, देवी देवताओं के हाथों में या तो कमल दिखाते हैं, या उनको बैठा हुआ कमल के ऊपर दिखाते हैं। कभी बुद्धि में आया नहीं, एक कमल पे इतनी बड़ी माता जी बैठी हुई है, कमल का क्या होगा, टूट फूटा नहीं वो? ऐसा कैसा कोई कमल है? आया कभी बुद्धि में ऐसा विचार? हाँ जी। आया? तो फिर हाँ, वो कब तक मम्मा ने बैठे? पूछा था। पूछा था। हाँ, तो सही बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, सोचने की बात है कि कमल इतना सॉफ्ट सा फूल, उस पे कोई बैठ गया और कितनी देर बैठा? हमेशा परमानेंट वहीं बैठे रहेंगे? तो आया भी नहीं। एक्चुअली ये सब सूचक हैं कि देवी देवता इतने प्योर थे कि उनका हर एक्ट कमल की तरह था, निर्लिप्त। तो हमें भी अभी हर कर्म करना है, लेकिन
जैसे कमल फूल की होता है ना, कहाँ पर है, दलदल में उग रहा है, बहुत कीचड़ होता है, लेकिन हमेशा उपराम रहता है। ऐसे ही हमारे हर कर्म होने चाहिए। कई बार तो हम अपने कर्मों से कितना अटैच्ड हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? किसी ने उस कर्म के बाद अच्छा कहा तो क्रेडिट मेरा, बुरा कहा तो अच्छा कैसे कह दिया। हमें इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर हो जाना चाहिए। अच्छा कर्म करना है, लेकिन कर्मों के लिए बाद जो उसकी प्राप्ति है ना, वो धीरे धीरे हम मूल्यों में ही सीखेंगे, उसके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। और धीरे धीरे प्योरिटी का क्या लेवल है ये हमें परमात्मा ही बताते, तो मूल्यों से ही सीखेंगे। प्योरिटी इज पावर। जो पवित्रता है ना, ये एक शक्ति है, ये बल है। और प्योरिटी में रॉयल्टी भी है। ये रॉयल्टी आप धीरे धीरे मिलेंगे ना हमारे सेंटर्स की सिस्टर्स से, बहुत सिंपल है, इतनी सिंप्लिसिटी है ना, लेकिन उनकी रूहानियत, उनके चेहरे की दिव्यता, उनके बोल में वो मिठास, ऐसा लगता है फूल बरस रहे हैं। किसी ने सिस्टर शिवानी को सुना है कभी? मैं अब धीरे धीरे ना एक आध क्लिप्स भेजा करूंगी, तो आप सुने और उनका देखें क्या रूहानियत है। मतलब आपको सफेद वस्त्रों में दिखेंगी, तेल लगे बालों की चोटी में, ये है सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल। लेकिन जब वो देखते हैं, उनका देखना, उनका बोलना, वो रॉयल्टी, क्यों? उन आत्माओं ने प्योरिटी का जीवन जी रहे हैं, अपना बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सरेंडर हो गए परमात्मा के इस कार्य में। और अपने बोल पर, विचारों पर, उनके एक्शंस पे वो चीज दिखती है। और उसमें वो पावर भी होती है, तो उनके बोल भी बड़े वरदानी हो जाते हैं। तो हमको भी घर में ही रहना है, अपने सारे काम करने हैं, लेकिन हम जहां तक हो सके इस प्योरिटी को जरूर अपनाएं, विचारों से, शब्दों से और कर्मों से। क्लियर हुई प्योरिटी अपनी? हाँ जी दीदी। क्लियर बाकी लोगों को हुई या नहीं? यस और नो, कुछ ऐसा कुछ तो बता दें, या कोई प्रश्न? यस दीदी। जी हाँ। ठीक है, वेरी नाइस। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हम प्योरिटी को इजीली अपना सकते हैं। मैम एक सेकंड, वो जो आप अभी बोली ना कि शिवानी मैम, ठीक है, उनका एक वीडियो आपने डाला था या यूट्यूब पे था, वो मतलब क्या ब्रह्म कुमारी उन्हीं को बोलते हैं क्या? नहीं, ब्रह्मा कुमारी हम सब हैं। अच्छा। ब्रह्मा कुमार अभी आप भी हो गए, जो परमात्मा के द्वारा ये ज्ञान ले रहे हैं, और जिन्होंने अभी धीरे धीरे समझेंगे, वो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, और जो पूरी तरह शिक्षाओं पे चल रहे हैं। सिस्टर शिवानी भी हमारी तरह घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन उस आत्मा ने बहुत बहुत, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा का सब कुछ धारण कर लिया। उस जी मैम, जो आपने एक वीडियो शायद शेयर किया था वही भेजा है क्या? होगा, हाँ, बहुत सारे उनके आप जाएंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे भेजा करूंगी, तो आप लोग देखें उसको, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा। अपने को म्यूट कर लें भाई। आज की हम मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य, कि परमात्मा ने आकर हमारे को आज क्या क्या कहा। तो परमात्मा ने, जो हमेशा शुरुआत होती है मीठे बच्चे, सबसे पहला वर्ड होता है, बड़े प्यार से बाबा क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे। तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट। अभी तक हम उसको क्या बोलते थे, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, हे भगवान। इसमें फिर भी दूरी थी। भगवान ने आकर हम बच्चों को, सिर्फ हम बच्चों को ये हक दिया कि हम उसको बाबा कहें, और हम उसे बहुत प्यार से क्या बोलते हैं, मेरा बाबा, यानी भगवान मेरा है। हमें हक मिला है उससे पिता कहने का। तो जब ये खुशी, आप सोचो ना, कितनी खुशी चढ़ती है जब एक प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया के लिए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो पिता है ना। इसी तरह हमारा पिता, पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाने वाला, हमारा पिता, पूरी दुनिया का भगवान, दुनिया से ढूंढ रही है, और वो हमारा बाबा। हमें हक है उसे बाबा कहने का। तो खुशी चढ़ेगी ना, तो बाबा यही कह रहे, तुम्हें तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत अर्थात लाइफ में हर पल आपको देखेंगे नए नए चैलेंजेस आते हैं, आते हैं नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन वो माया के रूप में आए हैं। लेकिन जब भगवान मेरा साथी है, वो मेरा पिता है, तो हमें वो खुशी इतनी चढ़ी रहेगी, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। भगवान के बच्चों की कभी हार नहीं होती। हार उनकी होती है जो अपने को बेसहारा समझते हैं, अकेले समझते हैं, या खुद पे बड़ा अहंकार होता है। जब भगवान मेरा साथी बना है, तो मेरी हार कभी हो ही नहीं सकती, हमेशा हम माया जीते हैं। और माया को आपको क्लियर कर दूं, माया क्या होती है,
5 विकार जो हम सुनते आ रहे हैं ना अब तक, जिनसे हमें को विदाई देनी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी ना किसी रूप में माया ऐसे ही वार करती है, या तो खुद के अंदर से या बाहर से। ठीक है, तो उस पर हमको अब देखना है कि हमारी तो जीत हुई पड़ी है। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है? बच्चे हमसे बात करें ना बाबा, किससे? हम आत्माओं से। हम आत्मा उस पिता के बच्चे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार हम शरीर को समझते हैं, हम आत्मा उस पिता के बच्चे हैं। उनसे भगवान बात करते हुए कहते हैं कि तुम बच्चों को एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का तो वही आधार है। तो बाबा आंसर करते हैं, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, यानी कि सोल कॉन्शियस बनने में। क्योंकि 63 जन्मों से, द्वापर से हम लोग जब देह लेते लेते भूल गए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम तो शरीर समझने लगे। तो तब से लेकर अब तक हम अपने को क्या समझ रहे थे? देह। तो हमें तो बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत पड़ गई है। अब आकर इस लास्ट जन्म में भगवान आकर बताते कि तुम तो शरीर ही नहीं हो, तुम तो देही हो, आत्मा ही नहीं आत्मा हो। अब इसमें क्योंकि हमें बार बार याद करना पड़ता है ना, आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। कॉन्शियसनेस में अभी फिट नहीं हुआ अच्छे से, तो इसीलिए भगवान जी भी बोल रहे हैं बच्चे मेहनत लगती है, इसीलिए इसी से। लेकिन लेकिन क्या है? खुशी का पारा तो इसी याद से चढ़ेगा कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि अगर मैं समझती हूँ कि मैं देह हूं, अगर मैं शरीर हूं, तो मैं अपने रोल से कभी सेटिस्फाइड नहीं, कभी मेरे पास धन की कुछ कमी हो सकती है, कभी जो मेरे आसपास संबंधी है उनमें कुछ अच्छा नहीं। तो उससे क्या होता है, मेरी खुशी का पारा ऊपर नीचे हो जाता है। होता है नहीं होता? मैं अपने रोल्स, जब रोल कॉन्शियस होती हूँ और जैसे ही मैं सोल कॉन्शियस होती हूँ, तो आई एम अ परफेक्ट बीइंग। मैं भगवान की संतान हूँ, है ना? मैं पीसफुल, लवफुल, हैप्पीनेस, मतलब सारी चीजें मेरे अंदर फिर स्वतः ही आती है। मुझे याद आता है ना अपनी स्मृति। अमिताभ बच्चन की कॉन्शियसनेस में रहकर रोल कर रहा है तो बड़ा खुश है, लेकिन वो यही भूल जाए कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और वो बेचारा बर्तन मांज रहा है, कहीं पे झाड़ू लगा रहा है, और वो यही सोचता रहे कि हाय मैं ये, तो खुशी चली जाएगी ना रोल कॉन्शियस होते ही। तो यहाँ ही भगवान बता रहा है, खुशी का पारा तभी चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। सिंपल है, देखो ये चीज पक्के से याद कर लो, जो मेरी कॉन्शियसनेस है वही मुझे याद आएगा। अगर मैं, देखो एक टाइम में कितने सारे रोल निभा रही हूँ, एक टाइम पे जैसी मेरी कॉन्शियसनेस अभी है कि मैं माँ हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरे बच्चे याद आएंगे, बच्चों से रिलेटेड उनका काम, उनका होमवर्क, सब। मुझे कॉन्शियसनेस में आए मैं बीवी हूं, तो मुझे हस्बैंड, उनसे रिलेटेड चीजें याद आएंगी। कॉन्शियसनेस में आए कि मैं डॉक्टर हूं, तो मुझे क्या आएगा? अपना क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल, ऑपरेशन, ये सारी चीजें याद आएंगी। कॉन्शियसनेस में आया कि मैं बेटी हूँ, बेटा हूँ, तो मुझे अपनी माँ की दवाई, उनकी बीमारी, ये याद आएगी। और जैसी कॉन्शियसनेस में आया मैं आत्मा हूँ, तो स्वतः ही परमात्मा याद आएगा। इसीलिए बार बार भगवान कहते हैं, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, तभी तुम उससे कनेक्ट हो पाओगे। तो बाबा यही बोल रहे हैं, तभी खुशी का भी पारा चढ़ेगा और मीठा बाबा याद भी आता रहेगा, अगर तुम अपने को आत्म अभिमानी बनाओगे, यानी कि आत्मा समझोगे। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी। माया यानी 5 विकार बार बार मुझे भुला देते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं। तो हमें क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, मोह भी आता है। आप सारा दिन अगर चेकिंग करो तो रीजन यही होता है। जैसे मैं मम्मी हूं, तो बच्चों को मेरा कहना मानना चाहिए। मैं बीवी हूं, तो हस्बैंड को मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। देखो आ गया विकार। तो रुस्तम से रुस्तम होकर माया लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है, यानी कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऐसे कैसे कर रहा है। जितना हम लोग जैसे कहते हैं ना, एबीसीडी फर्स्ट चैप्टर था, और धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता है, एग्जाम बढ़ते जाते हैं। अब आईएएस का कोई एग्जाम दे रहा है तो उसका पेपर कैसा आएगा, सीए का पेपर दे रहा है तो उसका पेपर कैसे आएगा। इसी तरीके से इस ज्ञान में शुरू में थे तो छोटे 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 पेपर्स है, और शुरू में तो क्या होता है, भगवान और ज्यादा, मम्मी गोदी दूध भी मम्मी पिला रही होती है, बच्चों को टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, माया के पेपर बढ़ते हैं, लेकिन उसे डरना नहीं है, क्योंकि वो पेपर्स अगर दोगे नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कैसे जाओगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में तो तभी जाएगा ना बच्चा, जब वो पेपर देगा, एग्जाम्स देगा और पास भी होगा। तो हमारे साथ कौन है? अभी भगवान है, तो हमें डरना नहीं है। तो रुस्तम होकर कितना भी बड़ा टेस्ट पेपर आए, कोई बात नहीं, जीत तो हमारी हुई पड़ी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत। अब कैसा भी पेपर आए,
डरना नहीं है। पढ़ाने वाला भी कौन है? परमात्मा स्वयं ना। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चे कई बार कहते बाबा मन में बड़े अजीब गरीब से गंदे वाले संकल्प आ जाते जो पहले नहीं आते थे। तो परमात्मा हमेशा कहते हैं ठीक है मन में आ गया ना, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना। मन में आ मैम गया एक क्वेश्चन है, तो। एक क्वेश्चन हाँ है जी। मैम। जैसे होता ना कि कोई चीज जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग उस काम को देखते ही डर जाते हैं, हम्म। ठीक है। कुछ क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि मैं करूंगा। कुछ करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच में जाते जाते उस चीज को छोड़ देते हैं। कुछ होते हैं कि उस काम को पूरा अंजाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तब अब इसमें समस्या कहाँ आती है कि लोग कब मेंटली कहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उस काम को छोड़ देते हैं। हम्म। जैसे अभी हम आपसे जुड़े, ठीक है, अगर हमें चीजें समझ में आ रही है, हम आपके साथ करते जा रहे हैं काम को, ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या ऐसा डाइवर्ट हो जाता है कि हम उस चीज को छोड़ देते हैं। तो क्या चाहते कि छोड़ना है? देखो ये तो हमारे ऊपर है ना, हमारी अपनी समझ कि हमें आगे कितना करना है। कि अगर मुझे प्राप्ति हो रही है किसी चीज से तो क्यों छोड़ना है? लेना चाहिए ना फिर तो। जितना अगर प्राप्ति हो रही है तो करते जाओ। एक बार देखो तो सही कि क्या मिल रहा है मुझे मेरी लाइफ में इससे। चाहे ये ज्ञान हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, जीवन में कुछ करने लगो तो पूरा मेरे हिसाब से तो ये देखते चलो कि मैं राइट पाथ पे हूँ या रॉन्ग पाथ पे। इतना तो सबको बुद्धि दी है परमात्मा ने। अगर मेरा राइट पाथ है तो उसको कंटिन्यू रखना ही चाहिए। और भगवान यही कह रहा है कि फिर तूफानों से डरो मत, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे आएंगे आपको भटकाने के लिए भी। लेकिन हमें क्या करना है? अब अपनी लॉजिकल बुद्धि करो ना, हमें कहीं भगवान ने। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस ज्ञान में चले हो, कभी भी दूसरों के ओपिनियन से खुद को जज मत करो। हम कई बार दूसरे मुझे कहें तो अच्छी लग रही है तो मैं अच्छी लग रही हूँ, दूसरे कहें तो बुरी लग रही है तो बुरी लग रही है, दूसरा कहे तो मैं अपने को जज करती हूँ। क्यों? मेरे में बुद्धि नहीं है? आप अगर पार्टी में तैयार होकर गए हो तो आप मिरर में देख के नहीं कहते मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। दूसरा कहेगा तो मेरी खुशी या गम। इसी तरीके से अगर मैंने कोई पाथ चुना है तो मेरे में है ना बुद्धि, तभी तो कुछ चुना है। अगर आप कर रहे हो तो दूसरा अगर बोल भी रहा है तो शांति से कर लो। पहले अपने को देखो, मैं ठीक, मुझे क्या प्राप्ति हो रही है बस। और फिर आगे कंटिन्यू रखो। दुनिया में तो ये हर पल ये माया के वारी तो होते हैं। आएंगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे ऐसे। तो भगवान ने कहा अगर मन में कुछ आ भी जाता है लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। ये पक्का कर लो कि मेरे आंख नाक मुंह कान से, अपने हाथों से, मान लो कई बार किसी के प्रति बड़ा क्रोध आ जाता है, कोई बहुत ही कुछ हो गया, लेकिन हाथ से कुछ नहीं करना है, कभी नहीं करना है, ये पक्के से कर लो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। देखो क्या क्या कर रहे हैं भगवान, समझा रहे हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? वो तो निराकार है, उनके पास तो देह नहीं है, तो हमेशा वो देही अभिमानी है। वे है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते। पर पता है ना बाबा कैसे हमें पढ़ाते हैं? अब बाप समझाते तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। क्यों? क्योंकि मैं हूं परम पिता। परम पिता को देह नहीं होती है, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते मुझे अपनी देह नहीं है। शुरू में भी हमने अभी परसों ही चैप्टर किया था कि परमात्मा के पास देह नहीं है, वो आकर लोन लेते हैं देह का। तो आगे भगवान ने बताया तुमको तो देह मिलती आई है ना, देखो हर बार हमें तो देह मिलती है। अब मेरे समान देह से न्यारा होकर अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है यानी कि सतयुगी साम्राज्य चाहिए तो और कोई डिफिकल्ट बात ही नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है कि मैं आत्मा हूं, ये कॉन्शियसनेस में चला जाए। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ अब तुम मेरे समान बनो। बहुत अभिमान है देह का, है मेरा शरीर ऐसा, मेरा पद, मेरी पोजीशन, मेरे रोल्स, इन सबको यहाँ कॉन्शियसनेस सब छोड़ते जाना है, घर नहीं छोड़ देना है, कॉन्शियसनेस से। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है, हमको भगवान बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है ना, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? अब ये क्वेश्चन है ना कि हमको पढ़ाए कैसे। इसीलिए बाबा यानी कि शिव बाबा इस तन यानी ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, गौमुख दिखाते हैं ना। अब देखो भक्ति में चले जाओ, भक्ति में हमने देखे थे
मैंने बहुत क्योंकि करा हुआ है, तो मैक्सिमम बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनके बाहर एक गौमुख होता है और उधर वो पानी आता रहता है जो शिवलिंग से चढ़ा होता है, दूध वूध, और हम जाके उसमें से जैसे चिरनामृत लेते हैं ना, ऐसे अपने सर पे लगा कर वो लेते थे। तो अब उसके रहस्य बाबा बता रहे हैं कि गौ मुख दिखाते हैं। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, सोचने वाली बात है ना। गंगा गौ मुख से निकल सकती है, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब के सब गौ हो। अब भी इस टाइम हम सब जो कि परमात्मा के जो सेवाएं कर रहे हैं, या कोई भी आप लोग भी अगर परमात्मा का किसी को परिचय देते हो, तो हम सबका जो मुख है वो गौमुख है, क्योंकि इसमें से ये ज्ञान गंगा निकल रही है ना। उस गंगा से तो किसी का कोई उद्धार नहीं होने वाला, लेकिन इस ज्ञान गंगा से जब जीवन में परिवर्तन आता है, कर्म बदल जाते, तो परिवर्तन होने से क्या होता है, तब हमारा उद्धार होता है। तो बाबा ये समझा रहे, बच्चे तुम सब गौ हो, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा है वो भी तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। मुख के द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा, क्योंकि परमात्मा शिव निराकार यहाँ है। अब मुख से किसके ये उच्चारण, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? स्क्रीन नहीं शेयर नहीं करी मैंने। ठीक है, ठीक है। तो अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, और ये जो ब्रह्मा है उनके मुख द्वारा बाबा ज्ञान सुनाते हैं। बाप की गौ तो नहीं है ना, बाप की गौ तो नहीं है, इसका मतलब बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। आपने देखा है ना कि शंकर जी को क्या दिखाते हैं कि बैल पे सवारी करें, और जितने भी मंदिर होंगे नोटिस करा होगा कि शिवलिंग के आसपास जरूर एक बैल दिखाया जाता है। और कई बार हमको कहा जाता था, क्योंकि हमने ये काम बहुत करे हैं, कि आप जाओ और बैल के कान में कुछ कहो, और जाओगे कान में कुछ कहोगे तो क्या होगा, वो आप मतलब ऊपर मतलब परमात्मा तक आपकी सारी बातें समझा बात दे। सच हो जाएगी, आपकी बात सुन ली जाएगी। हमने भी ये सब काम करे हुए हैं, तब बुद्धि नहीं लगाई। कई बार मैं सोचती हूँ, हम साइंस के युग के बच्चे, पढ़े लिखे, हमें बुद्धि नहीं आई ये चीज कि एक जो मिट्टी का बना उसको हम बता रहे हैं, और भगवान इस गऊ गऊ के बैल पर सवार होकर आएंगे, और हमने मान लिया। अब भगवान ने आकर बताया, लेकिन ये सबसे पवित्र जो जानवर होता है वो तो गौ माता ही होती है ना? गौ माता होती है। सुनो, माता उसको कहा जाता है जो कुछ दे रही है। गौ का हम दूध पीते हैं ना, इसलिए माता कहना सही है। लेकिन उस वो मुख से कुछ ज्ञान सुनाएगी, वो कैसे हमने सोच लिया, हमारी बुद्धि चली नहीं, वो कैसे, वो तो वो जो उसकी भाषा हुआ है वैसे ही करेगी ना। समझ आ रही है? बाप की, देखो क्लियर सुनो, अभी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। बाप की गौ तो नहीं है, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। वह तो शिव शंकर को भी एक कह देते। भक्ति में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या कर दी, शिव और शंकर को भी एक कह दिया। अब शिव तो निराकार है और शंकर को बैल पे बिठा दिया गया। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक तो एक नहीं, ये तो सबको क्लियर है ना। अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि शिव और शंकर एक है, नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है। शंकर तो खुद शिव की रचना है, जैसे हम उनके बच्चे वैसे वो उनका बच्चा। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव बाबा क्या है, सबसे ऊंच ते ऊंच जो परम धाम में। और फिर सूक्ष्मपुरी में कौन हुए, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन वासी, ये भी हमने देखा था। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकाल कर समझाना पड़ता है, और निडर भी बनना पड़ता है। क्योंकि हम कोई गलत तो नहीं बता रहे, हम कौन सा ज्ञान समझा रहे हैं, कोई हमारा है? स्वयं भगवान जो ज्ञान दे रहा है वो बता रहे हैं, परमात्मा के ही महावाक्य सुना रहे हैं। तो उसमें हमें किस बात का डर है, वो जाने ना। तो बाबा यही यहाँ पर ये चीज बहुत समझने की है कि ये जो सारी चीजें है ना, आके बाबा ने बोला कि अंधविश्वास था जो हम सब कर रहे थे। परमात्मा जिस मुख का सहारा लेते हैं वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा वो ज्ञान स्नान कराते हैं बच्चों को। तो कोई जिसे क्या बोले, मिट्टी की गऊ से गंगा नहीं निकलती है। फिर बाबा कहते, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट किसके हैं, हमको स्वयं बाबा पढ़ाते हैं। अब आप बच्चे हो, अच्छे अच्छे किसी ना किसी, कोई बड़ा प्रोफेसर हो किसी के हो, तो बड़ा गर्व होता है ना, हम तो फलाने प्रोफेसर से पढ़ते हैं। जरा आज खुशी चढ़ाओ, पॉइंट नोट करो कि भगवान मेरा टीचर है, मैं भगवान से पढ़ती हूँ। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान भी है,
हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भले कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है ना कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। कौन हमको पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं। आप लोग तो अभी ऑनलाइन सुन रहे हो, है ना, ये कोविड की वजह से, वरना सेंटर पे ये मुरली चलाई जाती थी। तो बाबा बाबा करते रहो। क्या करते रहो? बाबा बाबा, यानी कि उस ईश्वर को याद करना है। यह भी तुम्हारी यात्रा है, क्योंकि जिसको याद कर रहे हैं उससे बुद्धि जुड़ गई ना, तो ये भी हमारी योग में काउंट हो जाता है। बाबा कहते हैं योग अक्षर शोभता नहीं। अब सुनो, जैसे हम सुनते हैं ना योग, जब आपने भी सुना होगा तो लगता है पता नहीं कौन सा पोस्चर बनाना है, पता नहीं क्या करना होगा, थोड़ा मुश्किल वर्ड लगता है। जी, पहले आपने राजयोग बोला तो मेरे को ऐसे ही लगता था जैसा अभी बता रहे हो। हाँ, तो एक्चुअली हमने भी सुना तो किसी को यही लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, क्या मुश्किल। और भगवान तभी कहते हैं योग मत बोला करो, ये तो बहुत सहज है, याद ही तो है। अब बच्चे को अपने पिताजी को याद करना है तो कौन सी बड़ी मेहनत की बात है, बस याद तो आ गई ना, आएगी ना बच्चे को पिता की तो याद, पिता को बच्चे की नॉर्मल है। पर अब आपने कभी ऐसा करा है कि अकेले गए हो आसन पे और पापा 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 याद कर रहे हो, हैं? सुनकर भी बड़ी हंसी आ रही होगी, है ना? क्या आप पापा आपको याद करने बैठे अलग से किसी कोने में जाके? ऐसा तो नहीं होता। ऐसे ही हम भी तो चलते फिरते अपने उस सुप्रीम फादर को याद नहीं कर सकते। करने की मुश्किल ये लग रही है, पहले इसलिए मुश्किल था क्योंकि जान पहचान नहीं थी। अब तो हमारी जान पहचान हो गई ना, अब तो पक्का है ना सिद्धि बहन? मुश्किल तो नहीं है ना कि कैसा है हमारा पिता? है मुश्किल अब भगवान को याद करना? बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा है, अभी इतनी अच्छी तरह नहीं हुआ, लेकिन पहले से तो आता ही है अब तो। पहले से एटलीस्ट ये तो पता लग गया ना, ये ऐसे दिखते हैं। किसी की शक्ल, अता पता सब पता लग गया ना, उनका पता ये है, एड्रेस ऊपर है और उनका निराकार स्वरूप है, मुझे ऐसे याद करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे संबंध जुड़ता जाएगा ना, जैसे कि शुरू में बच्चा पैदा होता है तो उसको याद दिलाना पड़ता है, देखो ये आपके पापा हैं, बोलो पापा। वो आपकी मम्मी, बोलो मम्मी। धीरे धीरे यही आपका भी रिश्ता है, आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा। शुरू में बच्चा भूल जाता है, मम्मी सुबह बोली पापा है, अभी ऐसे देख रहे हैं। कितने महीने का तो बच्चा होता है, आप तो भी दिनों के बच्चे हो, उसको कुछ नहीं पता होता, पड़ा हो रहा है मम्मी पापा जैसा करते हैं। धीरे धीरे ऐसा होता है, फिर तो एकदम मेरे पापा हैं, मारो मत, मेरे पापा हैं। ये धीरे धीरे प्यार ऐसे ही बढ़ जाएगा, अभी पहचान हुई है। तो मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है। अभी क्लियर कर लो कि ये नाटक एकदम, जो साइकिल बताया था सृष्टि चक्र का, 5,000 का साइकिल जस्ट गोइंग टू कंप्लीट। तो नाटक पूरा होता है, बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने। तो इस नाटक के एंड में स्वयं परमात्मा हम बच्चों को इस लायक बनाता है कि वापस शुरुआत में चल सको। तो उसके लिए हमें अपने घर लेकर जाता है। बच्चा बहुत गंदा हो गया, खेल खेल के कीचड़ जैसा एकदम मिट्टी मिट्टी और रो रहा है ना। एक स्टोरी छोटी सी बताई थी ना कि सुबह गया तैयार त्यूर होकर, बहुत अच्छे से खेल लिया, दोपहर निकल गई, शाम निकल गई, रात तक चीटिंग भी शुरू हो गई गेम में। अब लड़ाई हो रही है, धक्का मुक्की। अब मम्मी पापा आते, चलो ऊपर, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे चोट लग गई है, मैं बहुत गंदा हूँ। गोदी में तो लेंगे ना उसको जबरदस्ती, फिर ऊपर जाके सफाई करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे और सुला देंगे। अगले दिन बच्चा क्या बोलेगा? चीटिंग करता है, मैं दोस्त के पास नहीं जाऊंगा, नहीं, वो कहेगा मुझे फिर जाना है, फिर जाता है। ऐसे ही हमारा है। सुबह सुबह सतयुग त्रेता में खूब मजे वजे करते हुए अभी कलयुग तक आता, तक हमारे साथ भी धोखाधड़ी चीटिंग लड़ाइयां सब हो रही हैं। चोट भी लग गई है, गंदे भी हो गए, पतित हो गए हैं, भगवान पावन बनाने आता है। अब हमारे माता पिता आ गए, बच्चे चलो ऊपर। हम अभी कह रहे नहीं, अभी और। तो अब वो क्या करेंगे? लेकर जाएंगे और फिर हमको कहाँ लेकर जाएंगे? अपने घर परम धाम। परम धाम में जाके हमारी क्लीनिंग होगी, साफ सफाई करके फिर से हमें भेज देंगे। और फिर से हम कहाँ आएंगे? अपने प्यारे से सतयुग में, उस स्वर्ग में। तो सतयुग में। हाँ, सतयुग में आएंगे, पक्का है ना? चलने के लिए तैयारी है ना? शुरुआत हो हाँ चुकी। जी। तो बाबा यही समझा रहे, लायक बनाकर फिर तुमको ले जाने के लिए आएंगे। तुम खुद कहते हो हम तो पतित हैं। अब हमको क्लियर है कि बाबा हाँ सच्ची पवित्र है, हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, हम मैले हो गए हैं। पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। अब बाबा कह रहे हैं पतित को मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं, इसीलिए वो क्लीन करने आए हैं। बाप कहते हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं।
कितने लोग कितना स्नान करते हैं। आत्मा को तो वो निर्लेप समझ लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना, क्योंकि हम खुद दो दो गुरु करे हुए थे, तो हमारे गुरुजी क्या बोलते थे, आत्मा निर्लेप है ना। निर्लेप यानी कि उस पे कोई लेप नहीं चढ़ता। यहाँ पर भगवान ने क्लियर करा, और सोच लॉजिकल बुद्धि है। हमने अब तक कितनी सारी जो आत्माओं की बात करी थी, हमने सुना महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, परमात्मा। तो सारी की सारी आत्मा पर ही तो लेप चढ़ी है। आत्मा ने कुछ अच्छे काम करे तो उसको पुण्य आत्मा कहा गया, उसने महान कार्य करे तो उसको महान आत्मा। कभी सुना पुण्य शरीर, पाप शरीर, पाप आत्मा, वो पुण्य पाप पाप शरीर, कुछ सुना आज तक किसी ने? वर्ड भी नहीं सूट कर रहा एक्चुअली। कभी सही में नहीं सुना दीदी। बोला, हाँ, सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा, वर्ड बोला ही नहीं जा रहा। तो मैं यही बोल रही हूँ, कभी ये बुद्धि उस टाइम क्यों नहीं आई? जबकि अब मेरे को बहुत प्रश्न करने की आदत थी। मैं खुद सोचती हूँ, गुरुजी ने बोला और हमने हाँ जी भी कर दिया। पर सारा का सारा जो दीदी गांधी जी को भी महात्मा कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत महान काम किए हैं, महान आत्मा है। महान आत्मा है, गांधी जी को बोल रहे हो, और बहुत सारी महान आत्माएं हैं, महान आत्माओं की कमी नहीं है हमारे। खैर ये बात तो इसमें बहुत फक्र की बात करा करो कि हम इस भारत देश के वासी हैं जहां पर ये सारे महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, धर्म आत्माएं हैं। बाकी जगह इतने नहीं आए, सारे यहीं पर आए, सभी यहीं पे आए। शुरुआत ही यहाँ हमारे भारत देश से हुई है। था हमारा भारत देश कमाल का, इसमें कोई शक दोहराए नहीं। और परमात्मा भी यहीं आए और सारी देव आत्माएं भी यहीं आई हैं। भारत तो है ही महान। लेकिन ये समझने की बात है कि जो भी कर्म करती है वो आत्मा कर रही है। अब सोचने वाली बात है हमको, क्योंकि समझ क्या आया, क्योंकि गुरु लोगों को भी नहीं पता था ना कि वो शरीर नहीं है, शरीर समझा। अब इसको एक तरीके से समझो जो पक्का अच्छे से हो जाए कि आप किसी और को भी समझा पाओ। मान लो चक्कू से मैंने या किसी ने मर्डर करा, तो चक्कू को सजा मिलेगी या मर्डर करने वाले को? किसको मिलती है सजा? मर्डर करने वाले को। मर्डर करने वाले को। वो तो जाकर नहीं पनिशमेंट किया जाता ना। तो इसी तरीके से दिस इज माय इंस्ट्रूमेंट। इस पूरी जर्नी में हमने क्या समझा? शरीर मेरा रथ है, शरीर मेरी गाड़ी है, शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। आई एम डूइंग एवरीथिंग विद दिस शरीर। ये शरीर हाथ द्वारा कर्म कर रही हूँ ना, हाथ द्वारा खाना बना रही हूँ, हाथ द्वारा थप्पड़ मार सकती हूँ, बट करने वाली कौन? मैं आत्मा हूँ। और इसीलिए जो लेप शेप चढ़ता है वो उस आत्मा में चढ़ता है, जो कि अगले जन्म में उसके अनुसार मुझको अगला शरीर मिलता है। आज मैं कई बार समझती हूँ, क्योंकि जब माँ बने तो समझ आता। अब जैसे आपके बच्चे हैं, किसी के भी यहाँ पे बच्चे या पेरेंट है जो भी है, मान लो उसको बुखार हो गया, कई बार 104 105 बुखार भी हुआ, तो मैं क्या करूंगी? उस आत्मा को, उस बच्चे को क्या करूंगी? मम्मी सारा दिन सारी रात जग लेगी, पट्टियां कर दूंगी, उसको दवाई खिला दूंगी, लेकिन भोग कौन रही है? वो आत्मा भोग रही है। उस छोटे से शरीर में है चाहे कोई बड़े शरीर में, जो उसकी भोगना है वो तो वही भोग रही है ना। तकलीफ तो उस शरीर को हो रही है ना, उसके आत्मा के द्वारा। अब वो आत्मा अगर निकल गई तो शरीर का कुछ होगा, कुछ फर्क पड़ेगा शरीर को? तो शरीर को तो वैसे भी जला दिया जाता है। तो शरीर निर्लेप है, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप है? सारे कर्म तो आत्मा द्वारा पाठ निभा रही है। कौन? वो आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ निभा रही है। तो ये आत्मा पर ही सारे लेप शेप लगते। आज ये पक्का कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है दुनिया में। अगर कभी कोई बोले तो आप आगे से समझा सको। ये एग्जाम्पल तो दिया है ना, तो चाकू को नहीं सजा मिलेगी कभी भी। तो आत्मा को तो वो लोग निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात ही आत्मा की है भैया, सारे काम तो आत्मा कर रही है। कहते भी है ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो, कभी कहीं आपने पुण्य शरीर, पाप शरीर सुना ही नहीं होगा। समझना और समझाना है। पहले खुद अच्छे से इसको समझना, इस पे चिंतन करना। सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। गुरु लोगों को भी नहीं पता। कितनी मुझे हंसी आती है कई बार, और हमको ये बात इतनी सहजता से समझ आ गई। और समझाना भी है और लोगों को। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में, गली गली में नहीं जाएंगे। अब शिव बाबा आए वो तो ब्रह्मतन में रहे। अब बाबा जाके गली गली, गांव गांव में तो नहीं जाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, आकर मुझसे वर्षा लो। तो हम बच्चे जाकर ये सेवाएं करते हैं, और हमारे यहाँ बहुत सेवाएं चली, देश विदेश से लेकर हर जगह।
तुम घर घर में ये चित्र रख दो, 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। अब हमको क्या है, हमको एक्सेप्टेंस है कि मैं तमो प्रधान बन गई हूँ आत्मा। हाँ बाबा, मुझ में ये कमियां हैं, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ मोह अहंकार आ चुका है, मान लिया। जब मैंने एक्सेप्ट करी मेरे से मम्मी ये गलती हो गई है, तो मम्मी जब समझाएगी कि बेटा फिर ऐसे करो, तो हम कहेंगे हाँ। अब बाबा कहते हैं अब सतो प्रधान बनो, यानी अपने अंदर वो दिव्य गुणों को धारण करो। अपने घर जाना है पवित्र बनने पे कर, तो घर जाएंगे नहीं, जा नहीं सकते ना गंदा बच्चा तो, क्योंकि बताया हुआ है जो ऊपर परम धाम है उसमें 100% प्योर आत्मा ही जा सकती है, अभी पतित आत्मा नहीं जाती। तो यही फुरना लगा रहे, ये जुनून, ये टेंशन, ये फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बन घर जाना है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते, आगे नहीं आते थे। क्या होता है, जैसे जैसे आपने कभी होम्योपैथिक दवाई ली होगी, तो अगर कोई डिजीज होती है ना, तो दवाई जब लेते हो तो उसके वो थोड़ी और ज्यादा उभर कर आती है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, मतलब ठीक से होती है। इसी तरीके से जब हम आप योग करने बैठोगे ना, कई बार आपके अंदर काम विकार के, क्रोध के ऐसे ऐसे आएंगे, आपको लगेगा पहले तो कभी ऐसे संकल्प नहीं आते थे, बट एक्चुअली थे वो, आपने सूक्ष्म जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें थे, वो ठहरे हुए थे। धीरे धीरे वो बाहर की तरफ आते हैं। तो बाबा बस एक ही चीज कहते हैं, आएंगे, क्योंकि आपके अंदर थी, वो मर्ज फॉर्म में थी, क्योंकि पुराने पिछले कितने सारे जन्मों में आत्मा ने जो कचरा इकट्ठा किया था वो थे ना, अब वो बाहर आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कर्मों में नहीं करना। और धीरे धीरे परमात्मा, क्योंकि वो एवर प्योर है, जैसे जैसे हम योग की शक्ति इकट्ठी करते जाएंगे, वो सब समाप्त होते चले जाएंगे। और जब वो समाप्त हो जाएंगे, फिर वही कुछ ही दिनों में आपको इतने मीठे मीठे अनुभव होंगे ना, मन करेगा कि लगेगा कि बस ऐसे ही बैठे, दिल करेगा कि बस जाए मिले और हम बाबा की याद में बैठे, कर्म करते करते हम उसके साथ करें, ऐसा प्यार हो जाएगा। और तब हम योग युक्त स्थिति में धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज हम इतनी ही मुरली करेंगे। अच्छा, बाबा हमको ना याद प्यार कैसे देते हैं उसको लेंगे। कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, मीठे मीठे यानी हम सब मीठे मीठे, बाबा हमको ब्लेसिंग्स एक तरह से दे रहे हैं, मीठे मीठे बनना है। सिकी लदे बच्चे होते हैं जो बहुत लाडला और प्यारा होता है ना, जो बहुत टाइम बाद मिलता है। अब देखो, हम भी तो भगवान को कितने टाइम बाद मिले, 5000 साल बाद, उनको कितना प्यार आता होगा हम बच्चों पर। तो उसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं, सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मात पिता बाप दादा कौन हुए? भगवान हमारे माता पिता है। और बाप यानी शिव कि बाबा। बाबा, और दादा यानी कि बताया था ना, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। बाबा हमारे सिंधी में दादा को बड़ा भाई बोलते हैं, एंड ही इज द सीनियर स्टूडेंट ऑफ इज दिस स्कूल। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ही फर्स्ट स्टूडेंट बने, और हम बच्चों के वो भाई है, बड़े भाई एक तरह से। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा को धीरे धीरे आपको समझ आएगा, और भी कभी हमारी माँ बना देते हैं, कभी कुछ। यहाँ जब बाप दादा यूज करते हैं तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। बाबा ब्रह्मा बाबा। तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बाबा कहते हैं रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप यानी कि आत्माओं का पिता, और रूहानी बच्चे हम आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। अब हम भी बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ठीक है, आज का होमवर्क नोट करेंगे। पहला, माया के तूफानों से डरना व मूझना नहीं है। अब मुरली में इतनी बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब श्योरिटी से देखना, कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि मन में बड़ी उधेड़ बुन चलेगी, आज इसको थप्पड़ मार दो, जाके इसको खूब बुरा बुरा बोल दो, कुछ आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी। तो बाबा कह रहे डरना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। कई बार हमारा मन करता है ना, जैसे व्रत होता है कि आज तो मैं ये पकवान खा लूं, फिर एकदम यानी कल खा लूंगी, आज तो मेरा व्रत है। तो आज ना पक्का उपवास कर लो कि मुझे कर्मों में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना है। मन में भले आ जाए, मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी, पोस्टपोन कर देना कि कल करूंगी, तेरे से कुछ भी लेना है कल, तो आप रुक जाओगे। ठीक है, व्रत टूटेगा नहीं, भगवान ने एक्सक्यूज हमें। मी दीदी, अगर हम कल भी करेंगे तब भी हमारे वो कर्म इंद्रियां तो कर्म बनेंगे ही। नहीं, पता है क्या होता है, कल इसलिए बोलते हैं, पोस्टपोन करने से ना वो ख्याल खत्म हो जाता है।
कभी भी आप नोटिस करना लाइफ में भी, अगर कोई अच्छा ख्याल आ रहा हो ना, कभी पोस्टपोन मत करना, फटाफट कर देना। लेकिन कभी कोई गलत ख्याल आ रहा हो ना, कहना ठीक है मैं 2 घंटे बाद शाम तक देखती हूँ। कई बार हम लड़ाई कोई कहते हैं ना शाम तक आप देखा करो, वो गायब हो जाती है। यही तो विचारों की कमाल है। तो इसीलिए पोस्टपोन करने से हमें वो ठहराव आ जाता है, और हम एकदम रिएक्ट कर देते हैं ना, तो बात का कुछ और ही हो जाता है। इसीलिए बेस्ट तरीका शुरुआत तो यही करेंगे। आप अब काफी टाइम, आपको तो करना ही नहीं, अभी ये नए बच्चे हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमने भी शुरुआत 1 दिन से 1 घंटे से की थी, अभी 1 घंटे नहीं। तो अभी आपको सिर्फ 1 दिन, जब कल तक हम नहीं मिलेंगे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है, पक्के से कि मुझे अपनी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाता है इसी खुशी में रहना है। आज सारा दिन क्या खुशी रहे, मेरे मैं किसकी स्टूडेंट हूँ, भगवान की स्टूडेंट। खुशी चढ़ेगी ना, मेरा तो टीचर भगवान है। चढ़ेगी, किस किस को चढ़ेगी, श्रेष्ठ भाई आपको चढ़ेगी खुशी? अब कितना लगता है कि ये मेरा टीचर, फलाना मेरा मुझे टीचर, चढ़ रही है। भगवान मेरा टीचर, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। दूसरा है सत्तो प्रधान। दीदी तो फिर गुरु की वैल्यू कहाँ आएगी? गुरु की वैल्यू धीरे धीरे पता है, लग रहा है। देखो भगवान हमारे पिता बन गए, ये समझ आ गया, पालना कर रहे हैं। टीचर बन के हमको रोज पढ़ा रहे हैं, और गुरु बन के हमारे को सत्तो प्रधान बना के कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग। ऐसी सदगति दुनिया में आज तक किसी गुरु ने करी है? कर सकता है ऐसा गुरु कोई? ये है कोई परमात्मा, नहीं कर नहीं। सकता। कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ऐसी मत दे रहा है जिससे सदगति होती है, इसीलिए सतगुरु कहलाता है। अभी भगवान आकर बता रहे हैं कि आज उनका रोल क्या दे रहे हैं, कि मुझे टीचर के रूप में याद करो। किसी के भी रूप में याद कर सकते हैं, पर आज भगवान का है कि मुझे टीचर के रूप में याद करो बार बार, और खुशी का पारा चढ़ाओ। दूसरा, सत्व प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी, बार बार याद दिलाओ, हु एम आई एम अ सोल, नॉट दिस बॉडी। और मैं कोई साधारण सोल नहीं हूँ, आई एम अ यूनिक वेरी स्पेशल सोल, आई एम ए गॉड्स चाइल्ड, आई एम अ पीसफुल सोल। इस तरह से ना अपने को स्वमान में लेकर आओ, हु एम आई, बार बार याद करके। क्योंकि भगवान कहते हैं सबसे बड़ी मेहनत इसी में। ज्ञान का ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। जितना हम जो पॉइंट्स हमको भगवान देते हैं, इस पे चिंतन मंथन करते हैं ना, सच्ची खुशी, मक्खन निकलता है। जितना मथोगे तो मक्खन निकलता है। इसी तरीके से हम बुद्धि चलाते हैं ना, अपनी लॉजिकल बुद्धि, तो मक्खन निकलता है, खुशी निकलती है। और इस याद की यात्रा में, मैं योग कर रही हूँ नहीं, मेरे को अपने, मैं बच्चा हूँ, अपने पिता को याद करना है। मैं स्टूडेंट हूँ, अपने टीचर को याद करना है। कितना ईजी है। छोटे छोटे बच्चों को देखा है, हमारे छोटे बच्चे, तो अपनी टीचर की बात इतनी पक्की हो जाती है ना, मैम ने कहा है दाल में ये वाली यही दाल खानी है, तो आज तो यही बनाओ। अरे मैम ने बोला, मैं इतने दिन से बोल रही थी नहीं। मैम की बात तो पक्की हो जाती है। मैम ने ऐसे बोला है, टू ये वाला सम ऐसे ही होगा, मम्मी कितना समझा ले। तो टीचर की बात देखो कितनी जल्दी बच्चा कैच करता है। हमें भी कुछ बनवाना होता है, टीचर को ही बोल देते हैं आप पेरेंट मीटिंग में आप समझा देना, क्योंकि टीचर की सुनते हैं ना। इसी तरीके से भगवान ने आज मुझे टीचर बन के बोला, तो हम भी छोटे छोटे बच्चे बने ना, हम माननी है उनकी उसी रीति। टीचर ने जिस रीति समझाया उसी रीति समझना है बस, और कुछ नहीं कर, मेहनत नहीं है। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। मुरली में ना जो धारणा के 2 पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद बाबा रोज एक वरदान देते हैं और एक स्लोगन होता है। तो वरदान, तो इसको इस तरह से लेंगे। अब मैं दोबारा पढ़ूंगी कि बाप दादा, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा है ना फोटो में सबने, उनके तन में शिव बाबा है, मेरे सर पे हाथ रख के भगवान वरदान दे रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा इतना बेस्ट पुरुषार्थ करो कि जो फाइनल रिजल्ट आए ना, उसमें फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी बन जाओ, ऐसा बनो। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहला, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। आज तक कुछ भी बात, मतलब कुछ भी वर्स से वर्स्ट भी हुआ हो, उसको फुल स्टॉप लगा के बाबा तो कह रहे हैं हमेशा के लिए उसको जला दो। एक बार कोई चीज जल गई तो फिर नहीं आ सकती, उनको खत्म कर देना। तो अभी हम योग में यही करेंगे। फिर अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने वाले, और उसका उसका व्रत लो। अभी ये आप धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि सुबह हम लोग 3, 3:30, 4 बजे से मेन अमृत वेला शुरू होता है। तो अभी नहीं करना, धीरे धीरे करेंगे। तो उस टाइम से लेकर रात तक भगवान हमको एक दिनचर्या देता है।
दिनचर्या तो एक्चुअली हम सबकी सेट होती है, सबको कर्म करना है, कोई ऑफिस का कोई ये, हमको एक्चुअली वो मनचर्या देता है कि ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चों को पढ़ाते हुए, नहाते हुए, खाते हुए हमको क्या सोचना है, हमारे बोल, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, तो बस उस पर भगवान ने कहा अटेंशन देनी है। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। अभी हमने क्या सीखा कि हमारे आज जो चैप्टर था उसमें हमारा जो सेकंड पिलर, कि हमको बहुत प्योरिटी से सोचना है, प्योरिटी से बोलना, प्योरिटी के कर्म, इतने प्योर वाणी हो, इतनी प्योर मनसा हो कि हम सबको क्या दे सकें, सबको शुभ दे सकें। उसके लिए भगवान ने उसको वर्ड को यूज किया, महादान। हमारे बोल से कुछ किसी को सीख मिले, हमारी सोच से भी किसी को कोई सीख मिले, तो इस तरह से सीख देने वाले दान पुण्य। स्थूल में तो बहुत दान पुण्य करा ना, क्या क्या दान करा, किसी को पानी दिया, धन दिया, खाना दिया। यहाँ पे भगवान दान कहते हैं गुणों का दान करो, ठीक है। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ होगा, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 आ सकते हैं। और भगवान हमेशा बोलते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट। अगर हम थोड़ा लेट गए हैं कोई बात नहीं, अभी से लग जाओ। लेट एडमिशन ऐसा थोड़ा ना कि टॉप नहीं कर सकता, कर सकता है, दिन रात मेहनत करे। और यहाँ तो कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत ऐसी तो करनी नहीं, सिर्फ मन से ही तो सोचना है, सारा काम मन का है। शरीर से आपको सारे कर्म करने के लिए फ्री हो, आप सिर्फ मनसा अच्छी बनाते जाओ, ठीक है। तो कौन कौन बनने वाला है नंबर 1 पुरुषार्थी? सिद्धि, विल यू ट्राई? मैं। वेरी गुड, आप बन जाओगे। और कौन? I also try. वेरी गुड। और जी ट्राई जरूर करेंगे। ट्राई तो करना है, I also. पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मंजू जी हैं, रीटा जी हैं, ये सब अच्छा, ठीक है। तो हम सब ये ट्राई करेंगे। और आज का स्लोगन है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अपनी वृत्तियों द्वारा, वृत्ति यानी हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, उसको बोलते हैं वृत्ति। क्योंकि पहले संकल्प से भी पहले वृत्ति बनती है, उसके बाद उससे पूरा वायुमंडल को हम पावरफुल बनाए, ये लास्ट पुरुषार्थ है। यानी ना बोलना पड़े ना कोई कर्म, हमारी सोच से भी पहले, संकल्पों से भी पहले इतनी पावरफुल मेरी वृत्ति हो कि मैं पूरा वायुमंडल बदल दूं। यानी कि कितनी भी बदबू फैली हो और हम क्या करें, वहां अगरबत्ती चला दे और खुशबू ही खुशबू चारों तरफ। तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है, ओके। ओम शांति। तो सब लोग इसी पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देंगे। तो आज का हम 5 फटाफट पॉइंट्स ले लो, कौन कौन सा होमवर्क करना है। सबसे पहले बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में रहना है। ठीक है बाबा, हमें ये ध्यान रखना है कि कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम ना हो आज। ठीक है कर माया के कितने भी तूफान आए, हमें डरना नहीं है। ठीक है। और जो हमने कोर्स में किया वो क्या है उसका बताओ, सिद्धि आप बताओ। हमें अपने आप को मतलब अगर मन में भी आए तो अपने इंद्रियों से बुरे कर्म नहीं करने हैं और ये अपने आप को प्योर रखना है मतलब। मुरली में आया है ये। और हाँ जी। ठीक है, और क्या करते हैं? देह अभिमानी बनना है।